औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 13वां रुकू है अल्हम्दुलिल्लाह और 42 आयत है। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे बरगज़ीदा कर लिया है, तुझे पाक कर दिया है और सारे जहानों की औरतों में तुम्हारा इंतखाब कर दिया है। ए मरियम, तुम अपने रब की अतायत करो, सजदा करो, रुकू करो। रुकू करने वालों के साथ ये क्या सिखाया जा रहा है कि अल्लाह की शुक्रगुजारी करो। रुकू करने वालों के साथ यानी पंजगाना नमाज अजान के साथ अदा करो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरों में से है जिसे हमने आपकी तरफ वही किया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताया जा रहा है कि ये गैब की खबरें हैं। और जब फरिश्तों ने कहा कि ए मरियम, तुझे अपने एक कलमे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम है, जो दुनिया आखिरत में भी इज़्ज़त है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी दी और कहा कि ये गहवारे में यानी कच्ची उम्र में ये बातें करेगा और नेक लोगों में से होगा। और कहने लगी वो कि मुझे तो किसी बशर ने छुआ ही नहीं, हाथ तक नहीं लगाया, भला मेरे बेटा कहाँ से होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं जो चाहता हूँ कर सकता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये है कि अल्लाह ताला जो चाहता है अता कर देता है। और अल्लाह ताला ने इसे लिखना और हिकमत तौरात अंजील सिखाई, वो बनी इसराइल की तरफ से रसूल होगा। अल्लाह ताला ने ये सारी निशानियाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताई। फिर मैं तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल की तरह मट्टी का परिंदा बनाता हूँ, फिर इसमें फूंकता हूँ और अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। अल्लाह ताला के हुक्म से वो अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर लेता है और मुर्दे को जगा देता है। जो कुछ तुम खाते हो, जो अपने घरों में ज़हीरा करते हो, तुम्हें बता देता है। इसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ें देखे बनी इसराइल की तरफ से जो रसूल होगा उसके हवाले से इतनी डिटेल बताई कि कैसे अल्लाह ज़िंदा करता है, कैसे मारता है, कैसे बनाता है, एक मट्टी से परिंदा तख्लीक करके फिर उसको कैसे ज़िंदगी देता है। ठीक है, अंधे को कैसे और मुर्दे को कैसे ज़िंदगी देता है, कैसे, क्योंकि अल्लाह के हाथ में तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो तख्लीक ना कर सके और एक बार तख्लीक कर ले और दूसरी बार वैसी ना बना सके। ठीक है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जो हर चीज़ में चीज़ को अता करने वाला है। और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मेरे सामने इसलिए आया हूँ। यहाँ पे भी ये देखिए किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, ये जो जैसे जैसे नबी आए, यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुअज्ज़ाना बातें की जा रही हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनका कुफर महसूस कर लिया तो कहने लगे, अल्लाह ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है। हवारियों ने जवाब दिया था कि हम हैं अल्लाह की राह में आपकी मददगार। ठीक है, तो ये उन्होंने हवारी कम तर लोग थे, मतलब इतना नहीं था उनके पास मालो दौलत और सारा कुछ, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने नबी का साथ दिया। ए हमारे पाने वाले मबूद, हम तेरी उतारी हुई वही पर ईमान लाते हैं और तेरे रसूल पर भी। उन्होंने हवारियों ने नबी सल्लल्लाहु अपने नबी का इकरार किया और उसका साथ दिया क्योंकि दूसरे सारे साथ नहीं दे रहे थे। तो रज़ा इलाही पाने वाले के रवैये देख लेते हैं। अल्लाह के दीन का मददगार बनना, रुकू और सजूद करने वाला, अल्लाह की खुफिया तदबीर ही बेहतरीन है और अपने आप को अल्लाह के सपुर्द करना, शहादत हक देना और नेक और पकीज़ा ज़िंदगी एख्तियार करना। ठीक है, अल्लाह के दीन के मददगार बनने, कोई दीन का काम कर रहा है तो उसका साथ दीजिए, पैसे से दीजिए, वैसे निकल के दीजिए। ठीक है, तो ये आपका और मेरा काम है। फिर पंजगाना नमाज, रुकू और सजूद यानी बाजमात नमाज का एहतमाम करना। फिर अल्लाह की खुफिया तदबीर ही बेहतरीन है, अल्लाह के ऊपर ये यकीन रखना कि वो ही बेहतर कारसाज है, वो जो चाहे कर सकता है। जैसे मरियम अलैहिस्सलाम को बिन बाप के ही बच्चा पैदा करवा दिया तो वो जो चाहता है कर देता है। नेक और पकीज़ा ज़िंदगी इख्तियार करनी है और शहादत हक यानी अच्छी गवाही देनी है, झूठी गवाहियाँ नहीं देनी और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना कि अल्लाह ताला तेरे लिए, तेरी रज़ा के लिए, तू जो चाहे मुझे उस जगह पे लगा दे। ये क्या है, आयते 42 से 54 तक ये सारे हमने क्या निकाला है, इसके अंदर से निचोड़ निकाला है कि हमने ये वाले काम करके अल्लाह की रज़ा
پانی ہے، رضا طلب کرنی ہے، تو ہمارا سب سے جو بہترین اہم وہ کام ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم نے رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کرنے، اور سب سے اہم کہ اللہ کے دین کا مددگار بن جانا ہے، کیونکہ ہم امت وسط ہے اور ہمارا یہی کام ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کے ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے۔ پھر دیکھیں آل عمران پر عنایات ربانی، یعنی اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ بیٹی عنایت کی اور اسے بلند مرتبہ عنایت فرما دیا، عورتوں کو مقام دیا۔ صالحہ مائیں اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کی تمنا اور دعا کیا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بچہ پیدا ہو اور میں اس کو تیری راہ میں دے دوں۔ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا میرے ساتھ یہ ہے، یہ نماز پڑھے گا تو پھر نہیں پڑھے گا تو نہیں دوں گا، یہ وہ سارا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آزمائش کے لیے بھی، اور یہاں پہ حضرت یحییٰ کی بھی معجزانہ ولادت ہوئی، کیونکہ ڈیٹیل کے ساتھ اگر مزید بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے آپ نے تفسیر تحفیم القرآن سے ہیلپ لے کے اس کے اندر سے اچھے طریقے سے ترجمے کے ساتھ ترجمے کو غور سے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں ساری سمجھ آ جائے گی۔ پھر حضرت مریم کی تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت ملی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو کیسے انہوں نے بچے کو، ٹھیک ہے، کیسے اللہ کی راہ میں، کیسے وہ محراب میں تھی جب وہ عبادت گزار تھیں، تو کیسے ان کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے امداد کرتے تھے، ان کے لیے کھانے بغیر موسم کے بھی کھانے ان کے پاس پڑے ہوتے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی معجزانہ ولادت۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے فرزند نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندے ہیں۔ آسان اور مشکل کا تصور انسان کے پاس ہے، خالق کے پاس نہیں، ٹھیک ہے۔ اور کن سے مراد الفاظ نہیں بلکہ ارادہ الہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آسان ہے کام یا مشکل ہے کام، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ خالق کا کام تھا راستہ دکھا دینا، اب اس کے پاس نہیں ہے یہ کہ وہ تمہیں کھینچ کے کبھی آسانی کی طرف لے آئے کبھی مشکل کی طرف لے آئے، یہ اب آپ نے راستہ چوز کرنا ہے کہ کون سا راستہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو کن اللہ تعالیٰ فرما دیتے، یہ ارادہ الہی ہے کہ وہ کس کے اوپر کن کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال سیٹ کرنے ہیں، چیک کرنے ہیں کہ ہم نے کیسے، کیوں، کس لیے کرنا ہے۔ ہمیں اچھے برے کی تمیز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب دیا ہے، تحفہ دیا ہے، تو ہم نے وہ بن کے دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ایمان میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔